दास्तान इश्क की भाग 21। अब तक आपने पढ़ा, राघव और कावेरी की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सब शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब आगे। आदित्य शॉप में अंदर जाते हुए आकांक्षा से टकरा जाता है। आदित्य और राघव दोनों आकांक्षा को देखकर हैरान हो जाते हैं। राघव आकांक्षा से पूछता है, तुम इंडिया कब आई? आकांक्षा मुस्कुराते हुए बोली, 2 हफ्ते पहले। तुमने बताया नहीं कि तुम वापस आ रही हो? आदित्य ने पूछा। कुछ प्लान नहीं था, मम्मी डैडी आ रहे थे, कुछ काम था घर का, तो मैं भी आ गई। आकांक्षा ने कहा, तुम ये वेडिंग वाली शॉप में कुछ है क्या? तभी आकांक्षा, पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। आकांक्षा पलटी और बोली, हाँ। आदित्य और राघव ने देखा आकांक्षा के पीछे विक्रम था। तब तक विक्रम आकांक्षा के पास आ गया। आकांक्षा ने आदित्य से कहा, आदि, मीट माय वुड बी हस्बैंड विक्रम ठाकुर। तुम विक्रम से शादी कर रही हो? अचानक क्या हुआ है? राघव ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ। डैडी को विक्रम शुरू से पसंद था। वो चाहते हैं कि अब मैं सेटल हो जाऊं। उन्होंने मुझसे इस बार पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। आदित्य ने विक्रम की तरफ देखा तो वो इधर उधर देखने लगा और आकांक्षा से बोला, शॉपिंग पूरी हो गई हो तो चलें? बाकी और भी लेना है। आकांक्षा ने कहा। उसने 1-2 शॉपिंग बैग विक्रम के हाथ से लिए और बोली, शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम आना जरूर, कार्ड भेज दूंगी। राघव, तुम भी आना। कहकर आकांक्षा चली गई। राघव ने आदित्य से कहा, ये विक्रम से शादी कर रही है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? आदित्य ने कहा, वो उसका फैसला है कि वो किससे शादी कर रही है। तुम चलो, अभी जो काम करने आए हैं वो करें। आदित्य आगे बढ़ा तो राघव भी उसके साथ आगे बढ़ गया। राधिका कावेरी के साथ ड्रेस देख रही थी। उसने आदित्य को आते देखा तो बोली, कुंवर आ गए, आप कहाँ रह गए थे? राधिका ने पूछा। एक पुराना दोस्त मिल गया था भाभी, उसी से बात कर रहे थे। राघव ने आदित्य के बोलने से पहले बोला। अच्छा, चलिए राघव जी, अपनी वाली की शॉपिंग में हेल्प कीजिए। हमने ड्रेसेस निकाल कर रखी हैं, आप देख लीजिए। कुंवर जी, हम चलते हैं, उधर कुछ देखते हैं। तब तक भुवन भी आ गया। लाजो भुवन के साथ दूसरा कुछ देखने लगी। आदित्य और राधिका दोनों शॉप में घूमते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे जहां वेस्टर्न ड्रेसेस थी। आदित्य ने राधिका से कहा, आप कुछ क्यों नहीं ले लेती? आपकी सबसे प्यारी सहेली की सगाई है। राधिका ने कहा, सगाई उसकी है, मेरी नहीं। इस बात पर आदित्य को याद आया उनकी शादी किस तरह से हुई थी। उसने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, हम आपके लिए कुछ लेते हैं अच्छा सा, चलिए हमारे साथ। कुंवर, रहने दीजिए, अभी सब नया ही है मेरे पास। मम्मी ने और काकी ने बहुत सारी शॉपिंग की है, वो उन्होंने अपनी पसंद से की है, तो हम अपनी पसंद से आपके लिए कुछ लेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपको पसंद आए ना आए। राधिका मुस्कुराई और बोली, ठीक है। आदित्य उसे जहाँ साड़ियाँ थी वहाँ ले आया। शॉप वाले ने आदित्य और राधिका को देखा तो बैठने के लिए बोला। आदित्य ने राधिका को बैठने के लिए बोला। शॉप वाले ने पूछा, आपकी कोई चॉइस हो तो बताइए, कोई कलर आप दिखाइए, वो हम देख लेंगे। आदित्य ने कहा, जी सर। शॉप वाले ने साड़ियाँ दिखानी शुरू की। राधिका ने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। आदित्य ने देखा कि राधिका को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। उसने एक साड़ी ली और उसे राधिका को ट्राई करने के लिए बोला। राधिका ने वहाँ लगे शीशे में देखा तो वो ऑरेंज रेड कलर की साड़ी थी और राधिका पर बहुत सुंदर लग रही थी। कैसी लगी? आदित्य ने पूछा। बहुत सुंदर, आप इसे पैक कर दें, राधिका ने शॉप वाले को बोला। उसने साड़ी पैक करके दे दी। राधिका और आदित्य वापस राघव और कावेरी के पास आ गए। उन्होंने देखा राघव और कावेरी अभी भी ड्रेस देख रहे हैं। राधिका ने कावेरी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? राधिका, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव ने कहा, भाभी आप ही बता दो, इतनी देर हो गई, अभी मेरे लिए भी देखना है और कल लाजो जी के यहाँ जाना भी तो है। राधिका ने एक ड्रेस ली और उसे कावेरी को ट्राई करने के लिए बोला। कावेरी चेंजिंग रूम में गई और ड्रेस पहनकर उसने शीशे में देखा। वो पिंक और ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी। उसने राधिका को बुलाया। राधिका ने वो ड्रेस फाइनल की और बाहर आ गई। लाजो ने भी एक लहंगा खरीदा। राघव ने कावेरी की ड्रेस से मिलता जुलता कुर्ता पजामा खरीदा।
सबकी शॉपिंग हो गई थी और सब घर वापस आ गए। उधर एक बड़े से बंगले के सामने गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से आकांक्षा उतरी। दूसरी तरफ से विक्रम, उसने शॉपिंग बैग्स हाथ में लिए हुए थे। अंदर जाती हुई आकांक्षा को उसने पुकारा, अरे रुको तो, मैं भी आ रहा हूँ। और इतने सारे बैग तुमने मुझे। उसने इतना ही कहा था कि आकांक्षा मुड़ी और वापस चलते हुए उसके पास पहुंची और आवाज लगाई, छोटू। उसकी आवाज सुनकर एक लड़का दौड़कर उसके पास आया और बोला, जी दीदी। साहब के हाथ से बैग ले लो और मेरे कमरे में रख दो। ये सब उसने इतना आराम से कहा जिसकी ना ही विक्रम को और ना ही उस लड़के को उम्मीद थी। सब सामान छोटू ने ले लिया। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, चले। विक्रम के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस उसने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ये घर आकांक्षा शर्मा का था। आकांक्षा के पिता कांता प्रसाद शर्मा कभी जमींदार थे, लेकिन अब जमीन के नाम पर केवल यही एक बंगला था। पैसा कमाने के लालच में सब कुछ बेचकर 3 साल पहले वो अपनी पत्नी रेखा और आकांक्षा के साथ लंदन चले गए। आकांक्षा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ा। दोनों घर के अंदर आ गए। अंदर पहुंचकर विक्रम ने देखा ओम ठाकुर वहीं बैठे हैं और कांता प्रसाद जी से बातें कर रहे हैं। दोनों को अंदर आता देख उन्होंने कहा, लो, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे बिटिया। हो गई खरीदारी? अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं शादी के। कांता प्रसाद जी, हमें तो बहुत खुशी है कि आकांक्षा बिटिया हमारे विक्रम की बहू बनकर आ रही है। कांता प्रसाद ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और बोले, आपका धन्यवाद जो आपने। अरे बस भी करिए, आप कितना धन्यवाद करेंगे? ओम ठाकुर ने कहा। आओ बच्चों, बैठो। विक्रम ने आगे बढ़कर कांता प्रसाद के पैर छुए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आकांक्षा ने उनसे कहा, अंकल आप बुरा न माने तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, आराम करो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, जाओ, ओम ठाकुर ने कहा। आकांक्षा ओम ठाकुर को प्रणाम करके ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला और पर्स एक तरफ फेंक दिया। फोन से उसने एक नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, जी मैडम। जी के बच्चे, एक काम बोला वो भी नहीं किया तुमने, एक टक्कर ही तो मारनी थी ना। उसने तेज से बोला, मैडम मैं बिल्कुल उनके पास ही था, लेकिन किसी ने फुर्ती से उन्हें खींच लिया। अगर मैं भागता नहीं तो पकड़ा जाता। मुझे एक मौका और दो, मैं आपका काम कर दूंगा। अभी नहीं, मैं कहूँ तब। ठीक है मैडम। आकांक्षा ने फोन काट दिया। वो पलटी तो देखा विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। आकांक्षा ने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अभी किया कहाँ कुछ, वो तो तुमने किया। क्या मतलब? आकांक्षा तुम्हें क्या लगा तुम कुछ करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? कहते हुए वो आकांक्षा के बहुत करीब आ गया। आकांक्षा ने पूछा, क्या मतलब? तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? विक्रम ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, जाने मन, ये किशनगढ़ है, राज है हमारा। उसकी इस बात पर आकांक्षा ने ताली बजाई और उसे पीछे धक्का दे दिया। आकांक्षा उसकी तरफ बढ़ी और बोली, आज छू दिया है, गलती से भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझे? क्यों? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और तुम्हारे इस बच्चे के होने वाले पिता की हैसियत से मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ। विक्रम, आकांक्षा ने तेज आवाज में कहा, ओह मैं तो भूल गया, तुम्हें हाथ लगाने और संभालने का हक तो सिर्फ आदित्य को है ना? तो फिर ये विक्रम इसी वक्त चले जाओ मेरे कमरे से। आकांक्षा फिर तेज से बोली। विक्रम मुस्कुराया और बोला, देखो गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं और मैं नहीं चाहता कि हम यूं ही लड़ते रहे। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, जो तुम चाहती हो वो मैं भी चाहता हूँ, तो क्यों ना मिलकर लड़े, एक से भले दो। अभी जा रहा हूँ, सोच कर बताना। गुड नाइट डार्लिंग। अगले दिन सबको जाना था तो सब जल्दी सोने चले गए। आदित्य रूम में जा ही रहा था कि केशव का कॉल आया। वो अपने रूम में न जाकर स्टडी रूम में गया और फोन पिक किया। हेलो कुंवर, प्रणाम। इतनी रात में फोन किया, कोई खास बात? जी कुंवर, बात तो खास ही है। आकांक्षा जी के बारे में मैंने आपको लिस्ट भेजी थी, वो आपने देखी होगी। देखी थी। कुंवर, आकांक्षा जी विक्रम ठाकुर से शादी कर रही हैं और वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। क्या? जी कुंवर, उन पर नजर रखी तो 1 हफ्ते पहले वो हॉस्पिटल में जाती हुई दिखाई दी। हमने पता किया तो पता चला
ठीक है, नजर रखो, और कुछ पता चले तो बताना। जी प्रणाम। आदित्य ने फोन कट किया और स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में गया। उसने देखा राधिका सो गई थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर लेट गया। राधिका सुकून से सो रही थी। उसके बालों की एक लट कभी उसके गालों पर आती तो कभी हट जाती। आदित्य ने राधिका की तरफ करवट ली। धीरे से आती हुई उस लट को राधिका के कान के पीछे किया। तकिए पर उसका जो हाथ रखा था उसको अपने हाथ में लिया और मन में बोला, अब से किसी भी मुसीबत को आप तक आने से पहले हमारा सामना करना होगा। हम एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा है हमारा खुद से, आपको कुछ नहीं होने देंगे। आदित्य राधिका को देखते हुए सो गया। अगली सुबह सब लाजो के घर जाने के लिए रेडी होकर हॉल में आ गए। राघव अभी तक नहीं आया था। आदित्य ने राघव को फोन किया। राघव ने अंदर आते हुए बोला, हम आ गए। आज हम लेट कैसे हो सकते हैं? लाजो जी के घर जो जा रहे हैं। कहते हुए उसने लाजो की तरफ देखा, जो थोड़ा नाराजगी से उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ लाजो जी, आप गुस्से में हैं? क्या भुवन ने कुछ कह दिया? अरे सोच लो एक बार फिर से शादी के बारे में। लाजो ने कावेरी से कहा, दीदी आप सोच लो एक बार फिर से। इनकी परसों सगाई है और ये अभी भी ऐसी बातें कर रही हैं। अरे आप हमारी साली जो बन गए हैं तो इतना हंसी मजाक तो बनता है। मैं आपकी साली कैसे हो गई? लाजो ने पूछा। तुम कावेरी को दीदी कहती हो और कावेरी भी तुम्हें बहन की तरह मानती है, तो तुम हो गई ना हमारी साली। राघव ने हंसते हुए कहा, आप दोनों चुप करो, बाकी लड़ाई गाड़ी में कर लेना। भुवन गाड़ी निकालो। आदित्य ने भुवन से कहा। शीतल ने जाते समय सबको दही शक्कर खिलाया और बोली, आप सब जिस काम के लिए जा रहे हो पूरा करके ही लौटो। सब गाड़ी में बैठकर लाजो के गांव की तरफ निकल गए। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी हेल्प की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।